दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाबार पोर्ट पे जो सैंक्शंस वेवियर था उसको रिवोक कर दिया है। यानी कि अब इंडिया और ईरान के बीच का ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया या ईरान पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि ये डिसीजन क्या है, क्यों लिया गया है और इसका इंडिया पर क्या असर होगा। चलिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 2018 में अमेरिका ने एक स्पेशल वेवियर दिया था जिसमें बोला गया कि चाबहार पोर्ट के कुछ एक्टिविटीज सैंक्शन से एग्जम्प्ट रहेंगे। ये वेवियर इसलिए दिए गए थे ताकि इंडिया अफगानिस्तान तक आसानी से ट्रेड कर सके और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई ले जा सके बिना पाकिस्तान के रास्ते जाए। और इसी सेंट्रल एशिया के साथ भी इंडिया का कनेक्टिविटी इंप्रूव होने वाला था। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वेस्ट किया है। 2024 में एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ शाहिद बहसती टनल के लिए। इंडिया ने 120 मिलियन का कमिटमेंट किया और भी 250 मिलियन का क्रेडिट लाइन एक्सप्लोर हो रहा था और रिजल्ट भी आ रहे थे। 2023-24 में चाबहार पोर्ट पर ट्रैफिक में 40% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है और रिजल्ट भी आ रहे थे। 2023-24 में चाबहार पोर्ट पर ट्रैफिक में 40% से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन अब यूएस ने अनाउंस किया है कि 29 सितंबर 2025 से ये वेवियर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो भी कंपनीज या लोग चाबहार के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं उनको यूएस के सैंक्शन का रिस्क होगा, स्पेशली अंडर आईएफसीए यानी ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। ये एक बहुत बड़ा लीगल और फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करेगा। अब सवाल ये है, ये मैटर क्यों करता है? सिंपल है दोस्तों, चाबहार इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। इसके थ्रू इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाता है। ये पोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एड और रीजनल ट्रेड के लाइफलाइन बन रहा था, लेकिन अब सैंक्शन के रिस्क से पूरी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इंडियन ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी फेस करेंगे। दूसरा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और एड डिलीवरी डिले हो सकती है। और तीसरा, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में एक नया डिप्लोमेटिक टेंशन आ सकती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जैसे कि एक डिसीजन और मल्टीपल चेन रिएक्शंस। तो इसको हिंदी में आप ये बोल सकते हैं कि एक पत्थर से 10 शिकार करना। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया क्या कर सकता है, यूएस से एक नया एक्सेप्शन नेगोशिएट कर सकता है। दूसरा, इंडिया ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे सेंट्रल एशिया के साथ, और ज़्यादा सी लैंड कनेक्टिविटी कर ले। और तीसरा, इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी और कंप्लायंस स्ट्रेटजीज और स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। तो दोस्तों, यूएस का ये स्टेप डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया ईरान रिलेशंस और पूरे रीजन के लिए। आपको क्या लगता है, इंडिया को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? क्या इंडिया को यूएस से फिर से नेगोशिएशन करनी चाहिए या अपने आप नए रूट्स एक्सप्लोर करने चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।